देखो तो आप क्वेश्चन नंबर 1, a body has a negative charge of 0.2 microcoulomb. If body has 2.25 into 10 to the power 12 protons, then the number of electrons present in a body will be. The question number 26. Whereas a body has negative charge of 0.02 microcoulomb, है ना। और कह रहा है कि if a body has, यानी बॉडी के पास 2.25 into 10 to the power 12 अगर मान लीजिए प्रोटॉन्स है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपका इतना है, तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस इन द बॉडी विल बी, है ना, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बॉडी में मान लीजिए टोटल कितना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप इसको कैसे बनाएंगे। वेरी सिंपल। सबसे पहले आपको यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, Q इक्वल टू एन ई कर लेंगे। तो यहाँ से n का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो -0.2 इंटू 10 टू दी पावर -6 और डिवाइडेड बाय आपका E का वैल्यू। तो E का वैल्यू चूँकि हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं ना, तो -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। तो ये कैंसिल ना, ये कैंसिल। तो आप देखिए यहाँ पे आपका 2/16 इंटू 10 टू दी पावर, ये आपका 19 ऊपर में आ गया तो प्लस हो जाएगा, तो पावर कितना हो जाएगा 13। ये कितना हो गया आपका 8 ना, तो 0 पॉइंट, अब 10 में आपका 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1, कितना बचेगा 2, तो फिर 20 आएगा, तो 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, तो 10 टू दी पावर आपका 13। तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे तो 1.25 इंटू 10 टू दी पावर कितना आ गया जी 13, यानी आपका -0.2 माइक्रोकूलम के लिए ध्यान से सुनना है, यहाँ पे 12 हो जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ पे है कि -0.2 माइक्रोकूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.25 इंटू 10 टू दी पावर 12 है। और कह रहा है कि बॉडी के पास अगर टोटल प्रोटॉन अगर इतना है, बॉडी के पास टोटल प्रोटॉन इतना है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या उसमें क्या होगी। तो ध्यान देना है कि आप इसमें पढ़े हैं कि किसी भी बॉडी में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही नंबर ऑफ अगर प्रोटॉन होगा तो बॉडी न्यूट्रल हो जाएगा। कोई बॉडी अगर निगेटिवली चार्ज्ड है, अगर किसी बॉडी पे अगर निगेटिव चार्ज का एक्सेस है, यानी उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा है। और कोई बॉडी अगर आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो उसमें आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका ज़्यादा है। तो यहाँ पे बॉडी में अगर मान लीजिए कि हम इतना ही अगर इलेक्ट्रॉन निकाल के छोड़ देंगे, तो हम तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो देख रहे हैं प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा है, तो बॉडी तो हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो बॉडी में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू हो जाएंगे 2.25 इंटू 10 टू दी पावर 12 प्लस 1.25 इंटू 10 टू दी पावर 12। इतना प्रोटॉन जितना है उतना तो इलेक्ट्रॉन रहेगा ही, तो वो तो इस नंबर्स को न्यूट्रल कर रहा है, और इतना ज़्यादा होगा तब ना इस पे निगेटिव चार्ज इतना आपका प्लेस्ड होगा। तो टोटल आपका हो जाएगा 3.50 इंटू 10 टू दी पावर 12। आपका इसमें 3.50 इंटू 10 टू दी पावर 12, ऑप्शन डी जो है आपका क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट होगा। समझ में आया? कितने बच्चे इसको सही बनाए हो, कितने लोग? अच्छा, बस इतना ही लोग सही बनाए, बाकी लोग क्या, ये क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो आप लोग नहीं अप्रोच कर पाए? क्वेश्चन नंबर अब 2, एन इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड 3 इंटू 10 टू दी पावर, एन इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड, यानी डेफिनेटली आपको यहाँ पे R इक्वल टू दे दिया है 3 इंटू 10 टू दी पावर -9 मीटर। एन इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड 3 इंटू 10 टू दी पावर -9 मीटर फ्रॉम 1 अल्फा पार्टिकल एंड अल्फा पार्टिकल से, एंड 4 इंटू 10 टू दी पावर -9 आपका क्या है कि फ्रॉम अनदर अल्फा पार्टिकल। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन व्हेन टू अल्फा पार्टिकल्स आर 5 इंटू 10 टू दी पावर -9 मीटर अपार्ट, यानी 5 इंटू 10 टू दी पावर -9 मीटर अपार्ट है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे आपका एक अल्फा पार्टिकल है और यहाँ पे दूसरा आपका अल्फा पार्टिकल है, कोई दिक्कत? और कह रहा है यहाँ पे
कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम लोग इन दोनों के बीच की बात करेंगे तो 5 × 10⁻⁹ मीटर, ये दोनों एक दूसरे से अपार्ट है व्हेन टू अल्फा पार्टिकल्स। अब कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड 3 × 10⁻⁹ मीटर फ्रॉम वन एंड 4 × 10⁻⁹ मीटर फ्रॉम अनदर, है ना। तो डेफिनेटली अब देखो 3 यहाँ से लेंगे तो इससे तो फिर 2 आ जाएगा, जो कि ये दोनों अल्फा पार्टिकल के मिड का जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है उसमें पॉसिबल नहीं है। वो पॉइंट या तो यहाँ हो सकता है या वो पॉइंट यहाँ हो सकता है। अगर मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ से ले लिए, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर देंगे तो इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं 3 × 10⁻⁹ मीटर, और इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 4 × 10⁻⁹ मीटर। समझ रहे हो ना जी, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से आपका अल्फा पार्टिकल के कारण इस पे और इस पे, ये दोनों मिलके कितना इस पे फोर्स लगा रहा है, आपको उसका मैग्नीट्यूड आपको देना है। कैसे काउंट करोगे, कैसे काउंट करोगे, कुछ दिमाग खर्च करोगे? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि एक अल्फा पार्टिकल में टोटल चार्ज कितना होता है। अल्फा पार्टिकल पे टोटल चार्ज कितना होता है, नहीं मालूम है? एक अल्फा पार्टिकल पे 2 प्रोटॉन के इक्विवेलेंट चार्ज होते हैं। 2 प्रोटॉन बोले तो 2 × 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। समझ रहे हो ना, 2 × 10⁻⁹ कूलम। तो एक अल्फा पार्टिकल पे आपका आ जाएगा 2 × 10⁻⁻, है ना। और अल्फा पार्टिकल का ही ध्यान से सुनना है कि न्यूक्लियर फिजिक्स जब तुम लोगों को हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे मैं तुमको जानकारी दूंगा कि जब मान लीजिए कि हमारे पास यूरेनियम या थोरियम या कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन में अल्फा पार्टिकल को ही बहुत हाई वेलोसिटी से हम लोग उसके न्यूक्लियस पे क्या कराते हैं, बॉम्बिंग कराते हैं, जिसके कारण मान लीजिए बहुत ब्लास्ट होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ पे जनरेट होते हैं। समझ गए ना। तो ये अल्फा पार्टिकल्स आपका यहाँ पे, इवन आप लोग क्लास 11th में जब रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको क्या, रदरफोर्ड जो अपने गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट में उन्होंने आपको स्वर्ण पत्र का प्रयोग पढ़े हो ना, कि जिसमें अल्फा पार्टिकल को ही ना वो किसी भी एटम पे वो मान लीजिए कि जो एक डेफिनेट वेलोसिटी से वो दे के देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि कुछ पार्टिकल्स पार कर जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स अपने पाथ से डेविएट हो जाते हैं और कुछ पार्टिकल्स टकरा के वापस आ जाते हैं। यानी इसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ रखा हुआ है जिसके कारण ये सारे फिनोमेना वहाँ पे हो रहे हैं। तो अल्फा पार्टिकल पे आप लोगों को कितना चार्ज होता है नहीं मालूम है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। अब आइए अब ध्यान दीजिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना होगा कि आपका यहाँ से यहाँ 3 है, यहाँ से यहाँ 4 है और यहाँ से यहाँ 5 है। इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अरे हाँ या ना, अरे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ना। अब चलो, ये जब आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में एक को आप बेस कह दोगे, एक को आप परपेंडिकुलर कह दोगे और 5 आपका जो हाइपोटेनस है। अब एक बात और हम तुमको पढ़ाए थे कि जब राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड अगर आपका 4 है, दूसरा साइड आपका 3 है और एक साइड 5 है, तो 3 और 5 के बीच में ध्यान से सुनना है, 3 और 5 के बीच में 53 डिग्री का एंगल बनता है और 4 और 5 के बीच में 37 डिग्री का एंगल बनता है। अरे हाँ या ना। तो ये आपका जो हो गया 3 और 5 के बीच में हाउ मच, 53 डिग्री, और ये कितना आपका, नहीं बोल रहे हो, 37 डिग्री। समझ में आया। अब देखो, ये आपका अल्फा पार्टिकल और ये भी आपका अल्फा पार्टिकल, नहीं बोल रहे हो। तो ये अगर आपका अल्फा पार्टिकल यहाँ पे भी और अल्फा पार्टिकल यहाँ पे भी, अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं तभी ना बोले 2 प्रोटॉन के इक्वल चार्ज होते हैं, और यहाँ पे आपका एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, हाँ या ना। तो चलिए, इलेक्ट्रॉन को अल्फा पार्टिकल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रेपल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे बात करते हैं कि ये F1 और ये यहाँ पे F2। तो अब आप F1 और F2 निकाल लेंगे। अब बाद में दोनों का रिजल्टेंट आपको निकालना है। तो दोनों के बीच में जी कितना डिग्री का एंगल है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर होगा या नहीं। तो मैं इसी पे डायरेक्ट में कैलकुलेशन कर दूं। अब F1 का स्क्वायर, तो F1 इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो K का वैल्यू मैं 9 × 10⁻⁹ में पुट कर दूं। Q1 का वैल्यू, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो 1.6 × 10⁻⁻19। सर इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, नहीं, कूलम्ब्स लॉ में हम चार्ज का वैल्यू निगेटिव रहे या पॉजिटिव कैलकुलेशन में पॉजिटिव लेते हैं।
अब प्रोटोन पे तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अरे हाँ या ना? अच्छा, डिवाइडेड बाय आपका हाउ मच, इसके बीच का डिस्टेंस ना, तो 3 इंटू 10⁻⁻9, इस पूरे का स्क्वायर ना रे बाबू। चलो फिर प्लस, आप देखो यहाँ पे, अब फिर प्लस करोगे तो मैं यहाँ रेड मार्कर में ही मैं लिख देता हूँ। तो ध्यान दीजिए इन दोनों के बीच में तो ये आपका इलेक्ट्रॉन और फिर यहाँ पे प्रोटॉन ना, तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू, ध्यान दीजिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर। हाँ या ना? कारण कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो तो यहाँ पे हमारा ये 9 इंटू 10⁻9 1.6 3.2 तो दोनों में ना है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो कॉमन ले लेना। तो 9 इंटू 10⁻9 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और साथ ही साथ में 10⁻⁻9 भी बाहर आ जाएगा। बचेंगे अंदर में क्या, 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/, अरे नहीं बोल रहे हो, बचेगा ना? तो चलो तो यहाँ पे 10⁻⁻9, तब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 9 इंटू 1.6 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 माइनस 38 और 9 उसमें प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा जी, 38 में -29, और ये 9 ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तो 10 का पावर -20। अब चलो यहाँ पे आपका 1/9 प्लस 1/25, एलसीएम कितना आ जाएगा, 175 है 225। अच्छा चलो तुम लोग बोला तो मान लिए हम लोग, तो 9 इंटू 1.6 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻, हाँ सॉरी, तो चलो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका, अब नहीं बोल रहे हो, ये कितना हो जाएगा 144 ना, हाँ 144, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 16 प्लस 9, तो बोले तो 25 ना, यहाँ पे आंसर मैं लिख दूँ, अरे नहीं बोल रहे हो, तो 9 इंटू 1.6 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻20 और मल्टीप्लाई तो 25 और डिवाइडेड बाय, एक का 3 आएगा, एक का 4 आएगा, तो कितना बोलेंगे 5/12 बोलेंगे, अरे नहीं बोला, तो चलो 3 यार ये आ जाएगा ना 4, नहीं बोल रहे हो, ये 0.4 नहीं होगा जी, हाँ तो चलो तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1.2 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻20 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपका कितना आ जाएगा 12 2 R 24 बैलेंस 2, 12 3 R 36 और ये कितना 38 ना, और मल्टीप्लाई 5 इंटू 10⁻⁻20 ना जी, अब 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये 20 और ये कितना 40, तो 2 बैलेंस 4 ना, ये 15 ना, तो 9 होगा ना जी, तो ये आपका 10⁻⁻20, अब यहाँ पे 1.92 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन। 1 अरे तो ऑप्शन ही नहीं है, ये ऑप्शन ही नहीं है, कहाँ पे गलती किए हम लोग, अच्छा इसका भी तो स्क्वायर होगा ना, हाँ तो उसमें से चुप काहे था, हाँ गधा कहीं का, बताओ पूरा मेहनत करा दिया तब कहता है कि ये होगा, तब न, इसमें कुछ नहीं करना था, यहाँ इसका स्क्वायर ना आएगा, ये कितना हो जाएगा 18 नहीं हो जाएगा, बाकी तो ठीक ही है, बाकी ठीक ही ना है, तो 10 टू दी पावर यहाँ पे 18 तो ठीक था, हाँ कैसे, अच्छा तो इसका पावर 4 ना हो जाएगा, तो चलो यहाँ पे करते हैं हम लोग, इसका स्क्वायर कर दें, फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत,
चलो तो यहाँ पे कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। तो 10 टू दी पावर ये तो -18 + 18 तो यहाँ -1 बचेगा। अरे हाँ या ना, यहाँ -1 और ये इसमें आएगा तो 8 बचेगा, और 8 इसमें जाएगा तो 11। 10 टू दी पावर -11। अब यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 81 और डिवाइडेड बाय 256 ना, क्या कि ये 9 का स्क्वायर 81 और ये फिर 256। चलो तो अब इसको मिटा दें, यहाँ पे करते हैं। क्या हुआ, ये इसको भूल जाओ, देखो ना यहाँ कर देते हैं। देखो तो उसी समय में बनाना चाहिए तुम्हें। 1.6 + 3 × 3.2 10 टू दी पावर -11 इंटू, अब देखो तो 81 में 256 को ऐड करोगे कितना होगा, 337। कितना का स्क्वायर रूट है, 337। और इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 81 × 256 ही हो जाएगा। तो देखो तो अब यहाँ नाइन इंटू 16 ना, इसको कट कर देंगे तो ये 0.1 हो जाएगा। इससे आपका ये कट गया तो 0.32 इंटू 10 टू दी पावर -11। इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट निकालो तो 337 का 18.3। तो 18 पॉइंट अगर आपका 3 आ गया तो मल्टीप्लाई कर दो तो और आंसर आ जाएगा। क्या तुम लोग सोच रहे हो, निकालो जल्दी, इसको मल्टीप्लाई करो ना, कितना आया 5.856 इंटू 10 टू दी पावर -11 ना, इसको हम लोग 0.585 इंटू 10 टू दी पावर -12 न्यूटन भी लिख सकते हैं। तो 5.64 है इंटू 10 टू दी पावर -11 न्यूटन। यहाँ पे कैलकुलेशन में देख लेना 5.64 होना चाहिए, ये सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस इन एयर exert a force F on each other. The value of distance r at which they experience force 4F when placed in a medium of dielectric constant 16। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट डिस्टेंस r, तो अगर मान लीजिए पॉइंट चार्ज आपका वैक्यूम में अगर है, यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 हम लोग ले लेंगे, तो इसका आपको कह रहा है कि r²। अब कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ r का वैल्यू आपको निकालने के लिए कह रहा है कि जहाँ पे द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस r एट विच दे एक्सपीरियंस फॉर हाउ मच 4F इक्वल टू 1/4πε0 की जगह पे kε0। कितना, kε0, क्या कि मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दे दिया है ना, Q1 Q2 बाय कैपिटल R का स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो चलिए हम लोग इसको इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब नाउ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बाबू रे, 2 कर लेंगे। तो आपका यहाँ पे F/4F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4π। और यहाँ पे k का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको कि 16 इंटू ε0 Q1 Q2 बाय कैपिटल R के स्क्वायर। तो 4πε0 कैंसिल जी ना, चलो इससे ये कैंसिल r² तो आपका रहेगा ना। तो चलिए f से f कैंसिल, तो 1/4 इक्वल टू ये 16 तो ऊपर आ जाएगा, 16 स्मॉल r² बाय
कैपिटल आर का स्क्वायर, यही आएगा ना जी, नहीं 16 कैपिटल आर का स्क्वायर बाय स्मॉल आर स्क्वायर, ये तो सबसे टॉप पे आएगा ना। तो चलो देखो अब यहाँ पे आपका यहाँ से हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 64 आर स्क्वायर, तो देयरफॉर आर इक्वल टू आ जाएगा आर स्क्वायर बाय 64 और ये रूट अंडर यानी आर बाय 8 है ऑप्शन सी। सीख गए। और इन सारे क्वेश्चंस में अब ये देखो, ये तो मैंने तुमको एक्सप्लेन करके बताया ना, आप कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे यहाँ पे क्या, डायरेक्ट F1 बाय F2, कोई दिक्कत जी। तो F1 का वैल्यू कितना है F और ये कितना है 4F और इक्वल टू आपका यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करेंगे क्या K, क्या यूज़ करेंगे K, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यहाँ पे K है K बाई 16, क्या कि 1/4 पाई एप्सिलॉन को K बोलते हैं, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा तो 1/4 पाई K एप्सिलॉन, तो K बाई 16 इंटू Q1 Q2 बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, यहाँ से K से K ये कैंसिल ना, डायरेक्ट यहाँ से करेंगे ये F से F कैंसिल, तो 1/4 इक्वल टू 16 आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, कोई दिक्कत। यहाँ से डायरेक्ट अब कैपिटल आर इक्वल टू आपका R बाय 8 आ जाएगा, नोट कर लीजिए। हाँ चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 2 स्मॉल आइडेंटिकल बॉल P एंड Q ईच ऑफ मास √3, अरे कहाँ है इतना गर्मी में, कहाँ है तुम लोग, कहाँ है, क्यों नहीं चल रहा है, लाइट नहीं था। टू स्मॉल आइडेंटिकल बॉल P and Q each of mass √3 by 10 gram carry identical charge and are suspended by thread of equal length at equilibrium. They position themselves as shown in figure. What is the charge on each ball? आपको कह रहा है इसमें क्वेश्चन कि यहाँ पे एक मान लीजिए दो थ्रेड अलग अलग थ्रेड से, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो आपका मान लीजिए कि जो आइडेंटिकल बॉल जिसका मास आपको दिया हुआ है, दोनों का मास क्या मान लेते हैं हम लोग, m मान लेते हैं, सुन रहे हो ना जी। ये थ्रेड है और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आपको मालूम हो गया है 30 सेंटीमीटर, कितना 30 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ का है ना 30 सेंटीमीटर, तो कोई दिक्कत नहीं। और आपको यहाँ पे मास का वैल्यू दिया हुआ है, तो व्हाट इज़ द चार्ज ऑन बॉल आपको पूछ रहा है, 2 आइडेंटिकल चार्ज एंड सस्पेंडेड बाय थ्रेड इक्वल लेंथ, थ्रेड का दोनों का इक्वल लेंथ है एट इक्विलिब्रियम, दे पोजीशन देमसेल्फ एज शोन इन फिगर, तो व्हाट इज़ द चार्ज ऑन ईच बॉल, कुछ दिक्कत नहीं। इसका भी मान लीजिए हम लोग L मान लेते हैं, ये भी L मान लिए। देखिए तो यहाँ पे mg तो इसका डाउनवर्ड लगेगा ना जी, mg भी डाउनवर्ड लगेगा, इसका भी mg डाउनवर्ड लगेगा, हाँ या ना। अब आइए अब कूलम्ब्स लॉ को हम लोग फोकस करते हैं, तो दोनों पे आपका क्या कर रहा है कि आइडेंटिकल चार्ज यानी दोनों कैरी आइडेंटिकल चार्ज यानी दोनों पे आपका इक्वल चार्ज लग रहा है, जितना चार्ज इस पे होगा उतना ही चार्ज इस पे होगा, तो ये भी आपका रिपल्सिव फोर्स F को फील कर रहा है और ये भी रिपल्सिव फोर्स F को फील कर रहा है, हाँ या ना, महसूस कर। अब यहाँ पे देखिए तो हम लोग अगर यहाँ अगर ये कर दें तो ये एंगल आपका कितना है 60 डिग्री ना है जी, ये आपका 60 है तो ये कितना होगा 30 डिग्री होगा, हाँ या ना। तो इसमें भी तो टेंशन T क्रिएट होगा ना, यहाँ पे भी टेंशन T क्रिएट होगा, हाँ या ना। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कैलकुलेशन के लिए ध्यान देना है। अब हम लोग कैलकुलेशन की बात करेंगे, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा T cos थीटा और इधर आ जाएगा T sin थीटा, इसका भी आ जाएगा इधर T sin थीटा, अरे हाँ या ना, ये तो इसका भी 30 होगा ना, और इधर आपका आ जाएगा T cos थीटा। तो इस क्वेश्चन इसमें T cos थीटा इक्वल टू क्या mg और F इक्वल टू आपका क्या T sin थीटा, यहाँ से T का वैल्यू निकाल लोगे, अरे नहीं बोल रहे हो, mg बाय cos थीटा होगा ना, तो यहाँ से mg बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा, तो mg tan थीटा नहीं होगा, mg tan थीटा। तो देखो आपको यहाँ पे F इक्वल टू नया है, तो F इक्वल टू mg tan थीटा है, तो mg का वैल्यू कितना है √3 बाई 10 इंटू 10 टू दी पावर, हाँ
10 ग्राम है ना रे, -3 ना। जी का वैल्यू कितना ले लोगे अप्रोक्स में, कितना करा लेने के लिए, 10 करा लेने के लिए, हाँ या ना, और 10 थीटा ना, तो 10 30 डिग्री ना, 1/10 से 10, तो 10⁻³ न्यूटन का फोर्स लग रहा है दोनों के एक दूसरे पे। अब फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, F = 9 × 10⁹ आइडेंटिकल चार्ज दोनों बॉल पे है ना। हम मान लेते हैं दोनों पे चार्ज Q है, तो Q × Q क्या होगा रे, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर ना। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर ना, तो 30 × 10⁻² का स्क्वायर, नहीं बोल रहे हो तो देखो तो F का वैल्यू कितना है, 10⁻³ है ना। देखो तो यहाँ से आपका 9 × 10⁹ इंटू Q² और डिवाइडेड बाय 10 यहाँ 900 इंटू 10 का पावर कितना, -4 ना। तो देखिए तो 9 से 9 कैंसिल, तो ये 100 ना, ये 9 कैंसिल। अब देखिए तो यहाँ से आपका Q² = हो जाएगा 10⁻³ और 10⁻², और ये 10⁻⁻4, तो 10⁻⁻2 ना, और डिवाइडेड बाय 10 का पावर कितना, 9, तो ये -5 ना, और ये जब ऊपर आएगा तो कितना, -14, तो 10⁻⁻14, तो Q = आपका आ जाएगा 10⁻⁻7 है, ऑप्शन बन गया। तब तो ये सारे क्वेश्चंस, अब सर इतना भी कर लोगे तो नीट कम्पीट कर जाओगे। जो तुम लोग को पेपर दे रहे हैं बोर्ड के लिए, इतना भी कर लोगे तो नीट कम्पीट कर जाओगे। बहुत सारे बच्चे का ये कंप्लेन आ रहा है कि सर बहुत ज़्यादा देर पढ़ाते हैं, खराबी करता है। बहुत ज़्यादा देर पढ़ लोगे तो खराबी करेगा, हम गलत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा देर का क्लास देके। अभी टाइम है मेहनत करने का, अभी जितना मेहनत कर लोगे उतना तुम आगे निकल जाओगे, बाद में तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए अभी हम लोग, चाहे वो संकल्प बैच का क्वेश्चन हो या आपका विनर का क्वेश्चन हो, दोनों क्वेश्चन को एकदम ढंग से सेट करके दे रहे हैं। एक भी बता कंसेप्ट जो तुम लोग को नहीं बताए हो। फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट हमने क्लास 11th में ही कितना क्वेश्चंस करा दिया, यहाँ पे बस फोर्स को लगा देना है। चलो करो, नोट करो सब लोग।